जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक और नया अनुभव शेयर करने। ये अनुभव जिनका है वो कहती हैं कि एक ऐसा भी समय था जब बाबा के साथ इनका 36 का आंकड़ा था। इनको बाबा पसंद ही नहीं थे, या फिर ये कहूँ कि ये बाबा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। इनको अपने घर में बाबा चाहिए ही नहीं था। उनको बाबा के प्रति कुछ इस तरीके का गुस्सा था कि वो अपने घर के मंदिर से बाबा का तस्वीर उठा के लेके जाती है बाहर और एक पेड़ के नीचे रख के घर वापस लौटती हैं। वो कहती हैं कि एक ऐसा वक्त था जब बाबा इनके लिए कोई भगवान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ढोंगी बाबा थे, जो लोगों को मुसीबत में डालते थे और बहुत उस सिचुएशन का आनंद लेते थे और लोगों को मजबूर देख के साईं बाबा को बहुत मज़ा आता था। ये था इनका थिंकिंग। पर क्यों था इनका ऐसा थिंकिंग? आइए सुनाती हूँ आप सभी को निमिषा जी का अनुभव। ये अनुभव निमिषा जी का है और वो कहती है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी, उनके पापा का देहांत हो गया। वो कहती हैं कि घर वालों को और उनके पापा को पता चला कि उनको कैंसर है जब वो 4th स्टेज में थे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक कितनी भयानक बीमारी है। पहले तो मैं यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि बाबा इस रोग से सभी को दूर रखना, सभी को दूर रखना, और अगर किसी को ये रोग छूता भी है तो उन्हें आप बचा लो। इतनी भयंकर बीमारी, ये एक इंसान को ख़त्म कर देता है, पर ये रोग जितना ख़त्म करता है ना, उससे भी पावरफुल इस रोग का नाम कैंसर है। अगर कोई आपको कहे ना कि आपको कैंसर हुआ है, ये सुन के ही आप आधा मर जाएंगे अंदर ही अंदर, राइट? तो निमिषा जी कहते हैं कि घर वाले सब टूट गए। घर के अर्निंग मेंबर सिर्फ और सिर्फ उनके पापा थे। तो जितना भी पैसा उन्होंने इतने सालों के काम करके उन्होंने सेव किया था, तो वही पैसा उनके ट्रीटमेंट के लिए निकाला गया। और जब पैसों की कमी आने लगी तो वो कहती हैं कि किसी से मांगे, जो उन निमिषा जी के जो चाचा, जो बुआ थे, उनसे अगर वो लोग मांगते तो वो नौबत भी नहीं मिला, क्योंकि उसी वक्त उनके चाचा, उनके जो बुआ है, उनके जो चाचा जो बुआ है, वो लोग ना एकदम इन लोग से दूर हो गए। मतलब हम लोग, ये होता है ना कि मुसीबत के समय अपना असली रंग दिखाना, या फिर ये मानो कि आपके मुसीबत के समय ना भगवान उन लोगों का नकाब खोल देते हैं आपके सामने, जिन्हें हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे परम मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं। मुसीबत के सामने ना भगवान उन लोग का नकाब खोल देते हैं कि देखो, पहचानो कौन तुम्हारे अपने हैं, कौन पराया है। तो जो निमिषा जी के चाचा थी, बुआ थी, तो वो लोग तो दूर हट गए, कोई हेल्प करने वाला है नहीं। और निमिषा जी कहती है कि उनकी जो नानी का घर है ना, तो वहाँ पे उनके नाना नानी बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे और उनकी माँ मधु जी सिंगल डॉटर थी, तो उस साइड से भी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। पर पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो मधु जी ने क्या किया, उनका जो भी जेवर था उन्होंने सब बेच दिया, क्योंकि उनको अपने पति को बचाना है, राइट? वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी उस सिचुएशन से, तो उन्होंने अपना सारा जेवर उन्होंने बेच लिया ताकि अपने पति का ट्रीटमेंट में, उनके पति के ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। निमिषा जी कहती हैं कि उनकी माँ यानी मधु जी भगवान पे बहुत विश्वास करती है, सभी भगवान पे उनका बहुत आस्था है, भरोसा है, पर सबसे ज़्यादा उनका आस्था और भरोसा था साईं पे। ठीक है, बहुत विश्वास करती थी वो साईं पे। तो जब मधु जी जब निमिषा जी पूछती थी ना उनकी माँ को कि माँ, पापा ठीक हो जाएंगे ना, तो मधु जी यही कहती थी उनको कि निम्मी, मतलब निमिषा जी को प्यार से उनकी माँ, उनके पापा निम्मी बुलाते थे। तो मधु जी कहती थी कि निम्मी, चिंता मत कर, देख मैं साईं बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ ना, मैंने बाबा से कहा है कि जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते मैं खाली पैर मंदिर जाऊँगी, मैं चप्पल पहनूंगी ही नहीं, मैं खाली पैर
चलूँगी फिरूँगी। और वो ना सच्चरित का पाठ भी करती थी। तो निमिषा जी पूछते थे कि माँ, ये जो तुम पढ़ रही हो, जो बुक पढ़ रही हो, पापा बच जाएंगे ना, पापा ठीक हो जाएंगे ना? तो मधु जी ये बस यही कहती थी कि बेटा भरोसा रख, साईं सब ठीक कर देंगे, उनके पास सब पॉसिबल है, नामुमकिन को भी वो मुमकिन कर सकते हैं। पर लास्ट तक मतलब वो तो ट्रीटमेंट करवा ही रही थी, चेकअप करा ही रही थी, बहुत कुछ कर रही थी अपने पति को बचाने के लिए। पर एट द एंड यही होता है कि सर गुजर जाते हैं, निमिषा जी के पापा का देहांत हो जाता है। और उसी वक्त से निमिषा जी को ये एहसास हुआ कि भगवान बोल के कोई चीज़ है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं हैं। अगर ऐसा कोई पावर होता तो फिर उनके पापा को बचा लिया गया, मतलब बचा लेते अगर कोई ऐसा पावर होता तो। और उनको ये भी एहसास हो गया, उनके दिमाग में ये बैठ गया कि जो साईं बाबा है ये तो कोई भगवान है नहीं, कोई भगवान नहीं है, इनको मतलब पूजा करना बेकार टाइम वेस्ट है। क्योंकि ये जो लोग इनके पूजा करते हैं बहुत सीधे साधे लोग हैं। पर ये साईं बाबा मतलब निमिषा जी कहती है कि उनको तब यही सोच था, उनके लिए तब यही सोच इनके दिमाग में बैठ गया कि साईं बाबा एक इंसान थे जो कि लोगों को ठगते थे, और ठग के उन्होंने अपना नाम बनाया और फालतू ही में इनको शिरडी में बिठाया गया। ये कोई काम के नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो अपने घर से वो जो साईं का जो फोटो है वो लेके जाती है छुप छुपा के, और घर के बाहर एक थोड़ी सी दूर एक पेड़ के नीचे रख के वो आ जाती है, क्योंकि उनको देखना ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने देखा था ना, उनकी माँ खाली पैर चल रही है, बाबा को पूज रही है, सच्चरित पढ़ रही है, पर फिर भी उन्हें मतलब निमिषा जी को भरोसा था कि साईं बाबा उनके पिता को बचा लेंगे, पर वो हुआ नहीं। तो वो बहुत गुस्सा हो गई बाबा के ऊपर। तो वक्त बीतता गया, निमिषा जी ने स्कूल कंप्लीट किया, स्कूल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एक अच्छी सी नौकरी। मतलब उनके सर पे एक जिद सवार हो गया था कि अब मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मेरे माँ के अलावा मेरा और कोई है नहीं, और माँ का मतलब हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। मेरे लिए माँ, माँ के लिए मैं। तो पापा को तो बचा नहीं सके। मेरी माँ बहुत मजबूर थी उस वक्त, माँ ने जितना भी हुआ माँ ने किया, पर अब मुझे माँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो उनके सर पे ये जुनून सवार हो गया था, और कुछ कर दिखाने की चाह थी उन पे कि मैं कुछ बनूंगी। वो मेरे जो रिश्तेदार थे जिन्होंने उस वक्त हमारा हाथ छोड़ दिया था, उन लोग को दिखाना है कि तुम लोग के बगैर हम लोग बहुत अच्छे हैं, आई एम सफिशेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ माई मदर। तो वो बहुत अच्छा एक जॉब सिक्योर करती हैं, और कई साल बीत जाते हैं। और निमिषा जी कहती हैं कि समय के साथ साथ उनके माँ को दो प्रॉब्लम हुआ। एक कि हाई बीपी का एक प्रॉब्लम उन मतलब मधु जी को हुआ, बीपी काफ़ी हाई रहता था कभी कभी, और एथमा उनको हुआ, ठीक है। तो निमिषा जी कहती हैं कि जब उनकी माँ को मतलब बहुत सफोकेटिंग एक जगह पे अगर वो चली गई जहाँ पे बहुत भीड़ है, तो वहाँ पे उनको एस्मा का अटैक आता था, या फिर कहीं उनको ज़्यादा टेंशन हो गया तो उनको एस्मा का अटैक आता था। और उस वक्त ना उनको मतलब वो जो अटैक होता था काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता था। उनको उस टाइम मतलब बहुत तेज़ हवा के सामने उनको बैठाना पड़ता था, रखना पड़ता था। तो इस बात को लेके निमिषा जी काफ़ी टेंशन में रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके माँ को कुछ हो जाए। उनके दिमाग में ना हर वक्त एक डर बैठा रहता था कि माँ को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में अपने पापा को खोया है ना। तो उनके लिए बस अब उनकी दुनिया उनकी माँ ही है, निमिषा जी की माँ ही उनकी दुनिया है। तो मतलब शी वॉज ओवर प्रोटेक्टिव कि माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, माँ के लिए जान भी हाजिर, पर माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत साल बीत गए, और एक बार क्या होता है, निमिषा जी अब बहुत अच्छा नौकरी भी कर रही है, बहुत अच्छे पोजीशन में निमिषा जी है। तो निमिषा जी कहती हैं कि उनके पापा को गुजरे हुए बहुत साल हो गया, और तब से निमिषा जी और उनके मम्मी कहीं घूमने नहीं गए। वेरी नेचुरली, क्योंकि घर के
सिचुएशंस ही कुछ ऐसे थे, मतलब उस कारण वो लोग नहीं जा पाए बाहर। मतलब उनके पापा के जाने का गम कुछ इस तरीके से उनके उनके मम्मी के दिलो दिमाग में बैठ गया था कि कहीं एंजॉय करने का उन लोग का मन ही नहीं था। ठीक है, पूरे मतलब वो लोग अपने लाइफ पे बिजी हो गए। तो एक बार निमिषा जी प्लान करती हैं कि बहुत साल हम मैं और मेरी माँ कहीं घूमने नहीं गए, तो माँ को कहीं घुमा ले आती हूँ। तो उन्होंने प्लान किया कि वो छुट्टी लेंगी, एक लीव वो लेंगी और अपने माँ को घुमाने लेके जाएंगी। तो वो आके अपनी माँ से कहती है, मधु जी से कहते हैं कि मम्मी मैंने सोचा है कि हम दोनों बहुत साल तक कहीं घूमने नहीं गए, तुम बोलो तुम कहाँ जाओगी तो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊँगी, तुम बस बोलो, सिर्फ तुम बोलो तुमको कहाँ जाना है। तुम अगर बोलोगे कि तुमको फॉरेन भी जाना है मैं लेके जाऊँगी, पर लेके जाऊँगी ज़रूर, तुम बोलो तुमको कहाँ जाना है। तो ये सुन के मधु जी बहुत खुश हो गई और कहा कि निम्मी सच में मुझे घुमाने लेके जाएगी। तो निमिषा जी ने कहा हाँ। तो मधु जी ने कहा देख वादा कर। तो निमिषा जी ने कहा हाँ मम्मी वादा करती हूँ, आप बोलो ना कौन सा जगह जाओगे, मैं वैसे छुट्टी लूँगी। तो मधु जी कहते हैं कि मुझे शिरडी ले चल। तो ये सुन के निमिषा जी हो गई पागल कि शिरडी ही क्यों। वो झगड़ने लगी अपनी माँ से कि शिरडी ही क्यों, तुम जानती हो ना मुझे वो पसंद नहीं है, वो ठोंगी है, उसके पास क्यों जाना। तो मधु जी डांटने लगी कि निमी ऐसा मत बोला कर, भगवान है वो। तो निमिषा जी ने रिपीट जवाब दिया कि अगर भगवान है तो फिर पापा को बचा लेते, भगवान के पास पावर होता है माँ बचाने के लिए, वो बैठ के खाली सीन देखते गए, उसका कोई पावर नहीं है। तुम सब पागल हो जो उसकी पूजा करते हो, भूल जाओ, मैं शिरडी नहीं लेके जाऊंगी, कहीं और बोलो। तो मधु जी ने तो पहले निमिषा जी को बहुत डांटा कि मेरे सामने भगवानों के बारे में, साईं के बारे में ऐसे बात तुम नहीं करोगी, एकदम भी नहीं बोलोगी, तुम लोगों को डर वर कुछ है नहीं, भगवान को बुरा लग गया तो निमिषा जी कहती है कि उस टाइम अपने माँ को जवाब देने के लिए उनके पास कई सारे जवाब थे। उन्होंने उनके माँ को ये भी कहा कि अगर इतना ही खराब लगता है तो जब मुझे खराब लगा था कि मेरे पापा चले गए तब कहाँ थे, तब तो वो मजा ले रहे थे। वो कहते ना प्रोलॉन्ग झगड़ा, मतलब एक लंबे टाइम तक झगड़ा चला दोनों माँ बेटी के बीच। फिर वो कहती हैं कि मधु जी ने कुछ ऐसा उन्हें कहा ना, इमोशनल ब्लैकमेल किया, तो वो और ना नहीं कह सकी। निमिषा जी कहती हैं कि उनकी मम्मी ने कहा कि देख निम्मी, जाना तो मुझे शिरडी है पर ले जाने वाली तुम हो, तो पैसा भी तुम्हारा, ले जाने वाली भी तुम, तो नहीं ले जाओगी तो कोई बात नहीं, मत ले जाओ। पर जब जिस दिन तुम्हारी माँ नहीं रहेगी ना, जिस दिन मैं भी नहीं रहूँगी, मैं भी मर जाऊँगी, तब अफसोस होगा तुमको कि माँ ने मुझे कहा था शिरडी ले चलो पर मैं नहीं ले जा पाई, तो फिर रहना उस अफसोस के साथ। तो ये सुन के ना निमिषा जी के आंख से आंसू बह गए, वो बहुत इमोशनल हो गई और बहुत गुस्सा किया मम्मी की, मम्मी ये कोई तरीका है मुझे राज़ी करवाने के लिए, ठीक है बाबा मैं जाऊंगी शिरडी आपको लेके। और मधु जी बहुत खुश हो गई। अगले दिन निमिषा जी ऑफिस जाती है और मतलब लीव ले लेती हैं कि दिस टाइम टू दिस टाइम वो ऑफिस नहीं आएंगे, वो लीव ले रही है, वो शिरडी जाएंगे अपने माँ को लेके। तो मधु जी बहुत खुश, पर निमिषा जी ने अपनी माँ से कहा कि सुन लो मम्मी, तुमको ले तो जा रही हूँ मैं शिरडी, पर उसका मुंह मैं नहीं देखूंगी, उसका मुंह मैं देखना ही नहीं चाहती, तुमको मैं दिखाऊंगी, तुमको तुम्हारा इच्छा है, तुम ही मेरी भगवान हो, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकती, पर उसका मुंह मैं देखूंगी नहीं। तो मधु जी कहती ठीक है बस तू लेके तो चल मुझे, बाकी हम देख लेंगे वहाँ। अब जाने का दिन नज़दीक आने लगा और तब क्या हुआ, मधु जी का बीपी थोड़ा बढ़ गया था और उन्हें ऑलरेडी 2 बार एस्मा का अटैक आ चुका था। तो ये देख के निमिषा जी बहुत परेशान हो गई थी और उनको लगा ना कि इस हालत पे अगर वो अपने मम्मी को लेके क्या कहते हैं शिरडी जाए, एक अननोन प्लेस, वो कभी शिरडी गई नहीं, तो अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो रिस्क कौन लेगा। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी छोड़ दो, मैं तुमको बाद में लेके जाऊंगी शिरडी, पर इस बार कैंसिल कर लो, तुम रेस्ट लो घर में, मैं छुट्टी लेके घर में तुम्हारी सेवा करती हूँ, बेटर है, शिरडी नहीं जाएंगे। पर मधु जी ने कहा कि नहीं, मैं शिरडी जाऊंगी तो जाऊंगी ही, साईं ने ही बुलाया है, मैं जाऊंगी। तो मधु जी जिद पे अड़ गई। तो फिर फाइनली
मतलब शिरडी वाला ट्रिप उनका शुरू होता है। वो शिरडी पहुंचते हैं। पहले दिन जाके तो मतलब जिस दिन वो मधु जी और निमिषा जी शिरडी पहुंचते हैं उस दिन जाके थोड़ा रेस्ट लेते हैं। अगले दिन सुबह मधु जी को लेके निमिषा जी मंदिर जाती हैं। और निमिषा जी कहती है कि उस दिन मंदिर मतलब उस दिन मतलब टेम्परेचर काफ़ी हाई था। मतलब गर्मी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, गर्म एनवायरनमेंट था। मैं क्या बोल रही हूँ गर्मी, मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरा हिंदी ना बहुत सड़ा हुआ है। मतलब क्या कहते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा था उस दिन। ओके, मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा था उस दिन। और मंदिर में भी भीड़ होता है ना, तो मंदिर गई मधु जी और निमिषा जी। और वहाँ पे ना मधु जी को थोड़ा अनईज़ी फील होने लगा। ठीक है, तो और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बढ़ने लगी, बस द्वारका माई के सामने वो लोग पहुँचे ही थे कि अचानक से मधु जी को फिर से क्या कहते हैं, एस्मा का अटैक आ गया। ठीक है, और उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगी, बहुत तकलीफ़ होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में बैठ गई। और उनको मतलब उस वक्त निमिषा जी ने कहा था ना कि उस वक्त उनको मतलब तेज़ हवा के सामने रखना होता है, फ़ैन करना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। तो एक तो नया जगह, ऊपर से इतनी गर्मी, और अचानक से मम्मी का तबीयत इतना ख़राब हो जाना, निमिषा जी का हाथ पैर ठंडा हो गया। मतलब वो खुद बहुत नर्वस हो गए कि अब क्या करूं। वो इधर उधर देखने लगी, कहीं पर उनको कुछ मिल नहीं रहा। मतलब वो कह रही है ना कि अपने आंखों के सामने मेरा मतलब मैं ही जैसे फेंट हो जाऊँ मम्मी का उस हालत देख के। वो बहुत घबरा गई कि अब क्या होगा, मम्मी को मैं कैसे ठीक करूं। तो द्वारका माई के सामने मतलब एक फैमिली था। तो मतलब वो भी टूरिस्ट ही थे, भगवान के दर्शन के लिए आए थे, साईं के दर्शन के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि निमिषा जी ने कहा कि आप थोड़ी देर मेरी माँ की देखभाल कीजिए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। तो उनके पास मधु जी को सौंप के निमिषा जी तुरंत पानी खरीदने के लिए निकल गई। और जब वो पानी खरीदने जा रही थी तब बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और उन्होंने मन ही मन साईं से कहा कि उन्होंने तू तकोच किया साईं को मन ही मन में, और कहा कि तेरे लिए मैंने अपने पिता को भी खोया है, आज तेरे पास मैं अपनी माँ को भी लाई हूँ, और मेरी माँ का ये हालत है। तू चाहता क्या है? तू एक एक करके सब छीन लेगा मुझसे, मेरे पापा छीन लिया, माँ भी छीनेगा तू? इतना हिम्मत तुझ पे कहाँ से आया बुढ़े? ठीक है, आप समझ रहे हो। वो कहती है वो इतनी गुस्से में थी। तो उन्होंने कहा बुढ़े तो समझता क्या है अपने आप को? आज अगर मेरी माँ को कुछ होता है तेरे यहाँ पे आके, तेरे मंदिर में आके, अगर आज मेरे माँ को कुछ भी होता है उल्टा सीधा, मैं सबको यही प्रचार करूँगी कि तू ढोंगी है, तू फ्रॉड है, तू काम का नहीं है, तू निकम्मा है। ये मन ही मन वो बाबा से कहने लगी, साईं से कहने लगी। और बहुत रोते रोते वो पानी का बॉटल खरीदने जा ही रही थी कि सडनली निमिषा जी कहती हैं कि एक बुजुर्ग आदमी ने निमिषा जी का हाथ पकड़ा और कहा कि निम्मी, तुम शिरडी में नहीं हो। तो फिर निमिषा जी कहते हैं जब वो उन्होंने मुड़ के देखा कि किसने उनका हाथ पकड़ा है, तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग इंसान। और इतना सुकून उनके मुंह में देख के निमिषा जी को मिला ना। निमिषा जी कहते कि मेरी माँ जिनको एस्मा का अटैक आया है, जिनको मैं अनजान लोग के भरोसे में द्वारका माई के सामने रख के आई थी पानी का बोतल लेने, अचानक से इस इंसान को देख के ना मेरे मन के अंदर इतनी शांति, इतना सुकून में अचानक से क्यों मुझको समझ नहीं आ रहा था। तो वो बुजुर्ग इंसान ने कहा, उनका हाथ पकड़ के, निमिषा जी का हाथ पकड़ के, कि निम्मी, तुम शिरडी में नहीं हो, रोक के इधर उधर क्यों भाग रही हो? मधु के लिए मेरे पास पानी है, चलो मैं ऊदी भी लगा दूंगा मधु को। और वो खींच के निमिषा जी को द्वारका माई के सामने लेके आते हैं। और वहाँ पे मधु जी बैठी थी। और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, पहले वो बुजुर्ग इंसान मधु जी के सर पे ऊदी लगा देते हैं, अच्छे से उनके सर पे हाथ फिराते हैं। और फिर निमिषा जी को वो छोटा सा एक कलश देते हैं और कहते हैं कि निम्मी, मधु को ये पानी पिलाओ और लोटा यहीं पे रख देना, मैं मंदिर में ही हूँ।
तो निमिषा जी ने तुरंत अपने माँ को वो लोटा से पानी पिला रही थी, और जब वो मुड़ के घूमने मतलब वो लोटा उन्हें दे, कलश या लोटा जो भी कहिए, उस बुजुर्ग इंसान को देने ही वाले थे, तो वो और कहीं दिखे नहीं। तो कुछ देर बाद उनकी माँ को भी थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। अब निमिषा जी के हाथ में वो कलश या लोटा जो भी है वो रह गया था, तो वो सोच रही कि मैं क्या करूँ, वो तो चले गए, अब उनको कहाँ दूँ, ये कलश है कहाँ रखूँ। फिर उनको याद आया कि उन्होंने कहा था कि मैं तो मंदिर के अंदर ही हूँ, तुम यहीं रख देना कलश। तो वो क्या करते हैं, वो द्वारका माई के सामने वो कलश रख के अपनी माँ के साथ वो होटल वापस लौटती है। अब जब होटल वो लौटती है, तब पहले तो निमिषा जी अपने माँ को बहुत डांट लगाती है कि मैंने कहा था, मैंने मना किया था कि मत आओ शिरडी मत आओ, तबीयत देखो बिगड़ गई, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। तब मधु जी ने कहा कि कुछ हुआ तो नहीं ना, देख मैं ठीक हूँ। तो मधु जी ने कहा कि क्या हुआ था, बोल मुझे बता दो क्या हुआ था। तो निमिषा जी ने कहा कि माँ तुम मंदिर के अंदर घुसने ही वाली थी कि वो द्वारका माई के सामने अचानक तुम्हें बहुत एस्थमा का अटैक आ गया, तुमको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तुम कोलैप्स हो गई थी। तो मैंने कुछ अनजान लोगों के सामने तुमको बैठा के मैं चली गई थी पानी लाने, कि अचानक एक बुजुर्ग इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि निम्मी तुम शिरडी में नहीं हो, मैं मधु के लिए पानी लाया हूँ, चलो मैं दे देता हूँ, ऊदी भी लगा दूंगा मधु को। तो फिर वही बुजुर्ग इंसान ने आपके सर में ऊदी लगाया, मैंने पानी पिलाया, पर माँ वो जो कलश से मैंने पानी पिलाया था ना, वे वही रख के आ गई। वो बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि मैं मंदिर में ही हूँ, कलश तुम वही रख देना। तो बस यही हुआ। फिर मधु जी ने कहा कि निम्मी वो कौन था, तुम पहचानती हो उसको क्या? तो निमिषा जी ने कहा कि नहीं माँ, मैं पहचानती नहीं हूँ, पर मुझे तो मतलब हैरानी इस बात का है कि उस बुजुर्ग इंसान को मेरा नाम भी पता है, आपका नाम पता है। काश मैं आपको दिखा सकती माँ कि वो कौन है, शायद आपको पहचानती है, शायद हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हम नहीं पहचानते। तो मधु जी ने कहा कि बेटा मुझे लगता है ये साईं है। तो निमिषा जी ने कहा कि हो ही नहीं सकता माँ, हर वक्त तुम साईं को मत घसीटो, कोई साईं नहीं है। तो निमिषा जी ने कहा, मधु जी ने कहा कि बेटा तुम शिरडी में आ रही हो किसको पता है, तुम शिरडी में आ रही हो किसको पता है, तुम्हारे पहचान का शिरडी में कौन रहता है? तो निमिषा जी ने कहा कि मेरे पहचान का तो कोई नहीं रहता माँ, और ना ही मेरे ऑफिस वालों को पता है कि मैं शिरडी आ रही हूँ। तो मधु जी कहती है मेरे दूर दूर का कोई रिश्तेदार नहीं है बेटा, मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरे मायके के और कोई नहीं है जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता है, माँ बाप ही थे, वो चल गए, चल बसे। और तुम्हारे पापा के साइड में जो भी थे उन्होंने हमारे साथ तभी रिश्ता तोड़ दिया जब तुम्हारे पापा चल बसे। तो कौन थे बोलो निमी, और जिनको मेरा नाम पता है, तुम्हारा नाम पता है? और वो क्या कहते हैं, तुमको क्या कह के गए कि कलश यहीं पे रख देना, मैं मंदिर में ही हूँ। निम्मी वो साईं है, साईं मंदिर में है, तुम क्यों नहीं समझती? तो ये बात ना निमिषा जी चुपचाप सुनती गई, और फिर अपने दिमाग पे ना वो रिवाइंड बैक कर रही थी, टोटल सिनेरियो रिवाइंड बैक कर रही थी कि क्या हुआ था। मैं गई, पानी लेने गई, उन किसी ने मेरा हाथ थामा, उनको मेरा नाम पता है, ये पता है, मम्मी का नाम पता है। ये सुन के ना वो थोड़ी देर थोड़े हैरान हो गई निमिषा जी, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि सच में वो साईं के अलावा और कोई नहीं, वो साईं के अलावा और कोई नहीं। और निमिषा जी कहती है कि उस दिन से पता नहीं मेरा जितना भी नफरत साईं के प्रति था, जितना भी क्रोध साईं के प्रति था ना, सब पिघल गया। मैं मानो पिघल गई। साईं ने वो जो स्पर्श मुझे मिला ना, जैसे उन्होंने मेरा हाथ थामा था, वो साईं छोड़ के और कोई हो ही नहीं सकता, वो साईं छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता। तो वो कहती है कि जो मेरा इतना गुस्सा, इतना क्रोध था साईं के ऊपर, सब जैसे मैं मोम की तरह पिघल गई। और अगले दिन फिर माँ को लेके मंदिर, वो समाधि मंदिर गई और वहाँ पे बाबा का दर्शन किया। और निमिषा जी कहती हैं कि घर लौटते वक्त उन्होंने बाबा का एक फ़ोटो भी खरीद के वो शिरडी से अपने घर लौटी। तो वो कहती है ना कि जब हमारा कोई नहीं था, मैं साईं से गुस्सा इसीलिए थी कि मैं पापा को बहुत प्यार करती थी, पर
माँ के इतने पूजा, मम्मी का इतना पूजा करने के बाद भी साईं ने मेरे पापा को नहीं बचाया। इसीलिए मुझको बहुत गुस्सा आता था। पर जब मैं मेरी माँ की दुनिया हूँ, मेरी माँ मेरी दुनिया है, जब हम दोनों इस स्टेज पे थे और मेरी माँ अचानक से बीमार हो जाती है शिरडी में आके, साईं ने जब मेरे माँ को बचाया ना, मेरा उनके प्रति फिर से श्रद्धा प्रेम फिर से एक बार मतलब जागृत हो गया। और वो कहते हैं, जब मैं पागलों की तरह ढूंढ रही थी कि कोई मेरी मदद कर दे, वो स्वयं आके हमारी मदद करते हैं। तो ये था निमिषा जी का अनुभव। और कभी कभी ना अनुभव सुनने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा कहने का मन ही नहीं करता, मन नहीं करता, क्योंकि कोई शब्द है ही नहीं। मुझे कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज मुझे गुजरात से आया, मुझे व्हाट्सएप में। एक मैसेज मेरे उड़ीसा से आया व्हाट्सएप में। मैं उन दोनों का नाम नहीं लूँगी, लेना नहीं चाहती अभी आप सभी के सामने। पर कभी कभी लगता है ना, मतलब उन लोग का मैसेज पढ़ती हूँ, कोई अनुभव नहीं है, मतलब मेरे साथ वो ऐसे ही बात करने के लिए मुझे मैसेज किया था उन्होंने। तो मैसेज सुन के मुझे ना इतना दुख हुआ। मैं खाली उनका मैसेज, साईं के जो मेरा घर में जो साईं के जो फोटो है ना, स्वरूप है, मैंने बाबा को दिखाया कि बाबा देखो, इनका दुख ये मुझे लिख रहे हैं, क्या आपको सुनाई नहीं देता? ये वही इंसान है जो आपके सामने भी आज कोई 17 साल से, कोई 21 साल से आपके सामने एक ही मतलब बात बोले जा रहे। बाबा और कितनी परीक्षा लोगे? मैं कभी कभी ना बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है कि बाबा परीक्षा लेना बंद करो। कभी कभी जो भी मांग रहा है ना तुरंत दे दो। इतनी परीक्षा मत लिया करो, इतनी भी परीक्षा मत लो कि लोगों का दिल टूट जाए। एनीवेज, तो निमिषा जी, थैंक यू अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप सभी को भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना है तो आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है तो जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।